तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज का नाम मैं आपको बताऊँ तो द व्हील ऑफ द टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसका सेक्शन 2 अभी प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया है, जिसके तकरीबन 8 से एक तरह से एपिसोड है, जिसमें से 3 एपिसोड अभी हाल ही में रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके सेक्शन 2 के अंदर अभी जितने भी एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अपडेट है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाए। दोस्तों, अब इस सीरीज़ के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक और नई एक तरह से सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है अभी हाल ही के अंदर आपको एक तरह से प्राइम वीडियो पर देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज जो है बहुत जल्द एक तरह से आपको हिंदी के अंदर भी डब देखने को मिलने वाली है प्राइम वीडियो के ऊपर ही। जी हाँ दोस्तों, आज या कल के अंदर इसे हिंदी के अंदर फुल्ली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसकी एक तरह से अभी तक टोटल मिलाकर 2 सेक्शन आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से मूवी यानी एक तरह से सीरीज़ का नाम है द व्हील ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है आपको ऑफिशियल रूप से एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिला है इसका सेक्शन 2। जी हाँ दोस्तों, द व्हील ऑफ टाइम एक अमेरिकन उच्च फैंटेसी टेलीविज़न श्रृंखला है, जिसे प्राइम एक तरह से अमेजोन प्राइम वीडियोज़ के लिए रेफन जूडक्रिस और रोबन जोस इंस द्वारा उपनाम श्रृंखला पर आधारित है। और दोस्तों, इसे बनाया गया है मुख्य रूप से इसकी लेंथ की बात की जाए तो बहुत ही एक तरह से बेहतरीन है। तकरीबन प्रत्येक एपिसोड 40 से 50 मिनट प्लस है। इसे रैफर्ड जूड क्रिस द्वारा एक तरह से डेवलपमेंट किया गया है और रोसमंड पाइक और साथ ही साथ डीनियन हैरी देखने को मिले हैं, जो रॉबिन्स, मैडलिन मैडलस, केटी फ्रीटन जैसे कई किरदार आपको देखने को मिले हैं इस सीरीज के अंदर। टोटल मिलाकर इसमें 2 सेक्शन हैं और लगभग 11 के करीब एपिसोड है। मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल रूप से मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ इंग्लिश है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इसे बनाया गया है। बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं उन सभी के अंदर इसे डब किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स के ऊपर भी एक तरह से का नया जो सेक्शन है वो आने का प्लान था, लेकिन नेटफ्लिक्स से एक तरह से नाता तोड़ने के बाद ये जो सीरीज है सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 भी वापस कंटिन्यू अपना करते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 11 तकरीबन एपिसोड हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले अब हम एपिसोडों के बारे में ही जानते हैं, बाकी डिटेल आपको आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में बात की जाए तो 8 एपिसोड हैं और 8 अभी एक तरह से देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 मिलाकर 16 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ एपिसोड अभी एक तरह से लाइव नहीं किए गए हैं पूरी तरीके से कुछ लोकेशनों पे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एपिसोड है लेवन टैकिंग। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड है उटाल ब्रीवरिट और रेफन जूट किंग्स द्वारा इसे लिखा गया है और ओटन ब्रीजविट द्वारा इसे एक तरह से डायरेक्ट किया गया है। मोरन एक ऐसी सोसाइटी है, यानी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक तरह से वन पावर एक तरह से नामक मालिक की शक्तियों को प्रसारित करती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसके अंदर टोटली इसी के बारे में पूरा बताया गया है। और वर्षों पहले वन पावर का पुरुष आधा हिस्सा भ्रष्ट हो चुका था, जिससे पुरुष चैनल्स पागल हो गए थे और ड्रैगन्स के नाम से जाने जाने वाले चैनल्स और लुइस थेरी टैमरड ने मुख्य रूप से अपने पागलपन में दुनिया को तोड़ दिया था। कुछ ऐसी साइडिन एक तरह से पुरुष चैनल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मोरियन और उसकी
एक तरह से वर्डर और लेंस वर्लिन के साथ ऑडियंस को डार्क वंस को हराने के लिए ड्रैगन की एक तरह से जन्म की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ आपको एक तरह से इस प्रकार की स्टोरी देखने को मिली थी और साथ ही साथ पुनः जन्म की खोज करते हुए डार्क वन को हराने के लिए ड्रैगन एक तरह से उतर जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस एपिसोड की पूरी स्टोरी मैंने एक तरह से तो आपको बता ही दी है। बाकी एक तरह से देखने को मिलता है आपको डार्क वन को हराने के लिए ड्रैगन पुनर्जन्म की खोज करता है। उनकी खोज उन्हें 2 नदियों के पास 4 संभावित उम्मीदवारों तक ले जाती है और ग्रामीण रेड थोर पेरियस और साथ ही साथ उसके साथियों के साथ उसे मिलता है। और इसी के साथ बताया जाता है कि एगविंस और साथ ही साथ मोहन रेड इस बात से निराश है कि वह अगली विजेट एक ग्राम नेता और मरहम लगाने वाली महिला बनाने का इरादा रखती है और शादी नहीं कर सकती। और टोलगन डार्क वन का अनुसरण करने वाले जानवर 2 नदियों पर घात लगाए गए और नायरन एब्लिस वर्तमान बुद्धि को एक तरह से ले ली जाती हैं और पेरिस गलती से अपनी पत्नी लेपर को मार देता है और मुरियंस वन वापर के साथ टोलक्रेस से एक तरह से लड़ता है और घायल हो जाता है। टोलक्रेस को अपनी प्रियजनों से दूर करने के लिए 4 ग्रामीण अंशी से मोरेन और लिनस की यात्रा में शामिल हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात की जाए तो वेटिंग नाम का ये जो एपिसोड है सेकंड, वो आपको देखने को मिला उठा ब्रिज वेट्स और आमरोड केट्स वंश द्वारा इसे एक तरह से लिखा गया है और डायरेक्ट किया गया है। 9 नवंबर 2021 को ये एपिसोड आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिला था। सॉरी दोस्तों 9 नहीं 19 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, सारे जो एपिसोड हैं वो एक साथ लॉन्च किए गए थे प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर और अभी हाल ही में जितने भी एपिसोड आए हैं वो भी आपको एक साथ देखने को मिले हैं प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। सेक्शन 2 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर हम आगे बढ़ते हुए हम सारे कुछ जानकारी जान लेंगे। और हमने अभी एपिसोड 1 के बारे में जाना, मोटी स्टोरी मैंने आपको बता ही दी है और बाकी यदि एक एपिसोड पर यदि सेपरेट वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों दूसरे एपिसोड के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमें बताया जाता है कि एक तरह से हाई क्लोर सीवर में डार्मन वुल्स एक ऐसे सोडियन को जलाता है। दोनों नदियों के ग्रामीण टोल्स और फ्रेड का पीछा करने में मोरेंस और लेनन के साथ भाग लेते हैं। टेरन फेयर के पास भाग गया है और टोलगस को पीछा करने से रोकने के लिए मोइरेंस ने नौकर को डुबाने के लिए 1 पावर का उपयोग किया है, जिससे नाविक की मौत हो गई है और जिससे कि ग्रामीण परेशान हो गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान एग्रिन को पता चलता है कि उसने चैनल एक तरह से मुख्य रूप से बनाने की क्षमता है और पेरिस का सामना अभी वीडियो से होता है। ग्रामीण और डार्क वन के बारे में परेशान करने वाले सपने आते हैं और मोरियंस और ग्रामीण के बीच अविश्वसनीय और तनाव बढ़ जाता है और मोरियन अपनी चोट से थक कर चूर हो जाता है और जब टोलगे से पकड़ा जाता है तो लेवन भागने के लिए उन्हें सादर लोटन में प्रवेश करने के जल्दबाजी में निर्णय लेता है और सादर लोटन में रहते हुए समूह पर शहर में रहने वाले दृढ़ धंकर और वेशन द्वारा हमला किया जाता है और अलग कर दिया जाता है। समूह अलग और भटका हुआ है और नायरेंस के जीवित होने का पता चलता है और वह लेंस को ग्रामीण के बारे में बताता है और साथ ही साथ नाइनेव भाग जाती हैं और चतुराई से आगे निकल जाती हैं और टोलकिन को मार देती हैं। एपिसोड नंबर 3 की बात कर रहा हूँ जिसमें उसे पकड़ लिया जाता है और 2 नदियों के ग्रामीण मोरेन और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मेटन और रेडन एक दिशा में जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और एगवन और पेरिड एक दूसरी दिशा में क्रोधित
नाइवेंस ग्रामीण का स्थान जानने की मांग करते हुए लेन और घायल मेरिन का सामना करते हैं। भेड़िए एरवन और पेरिस का पीछा करते हैं और पेरियंस को भेड़िया और डार्क वन के बारे में एक बुरा सपना आता है। वे एक शांतिपूर्ण एक तरह से खानद्रोह समूह और तुर्बन या टिंकर के साथ सुरक्षा और आराम पाती हैं। इस बात पर बहस करते हैं कि घर जाना है या वाइट टावर पर मैट में गहरी प्रवस्ती और साथ ही साथ इसी के साथ दिखाई देती हैं जो रेडन को नापसंद करता है। एक गांव उनकी मुलाकात थॉम मेरियंस नाम के एक आदमी से होती हैं जहां वह उनका सोना चुरा लेता है। बाद में थॉम उन्हें एक डार्क फ्रेड से बचाता है और नाइनेंस और लेनी ग्रामीण के बारे में बहस करते हैं। क्या नाइनेंस को मोरेड को ठीक करना चाहिए? आखिरकार नाइनेंस ने लेन दौरान के कारण सीडियन की मदद करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए स्वीकार कर लिया है और मोरियन यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुरत और उनका सामना लाल बहनों से होता है जिसे लैंडरिंग भी और ड्रॉपिंग ड्रेड और इवन लोन्स एल्बर और एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है जो वन ऑफ पावर को चैनल करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं अब एपिसोड नंबर 4 की, द ड्रैगन रिबॉर्न। जी हाँ दोस्तों, वैन थिप द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और डेविन हिल्स द्वारा इसे लिखा गया है। ये जो एपिसोड है ये आपको एक तरह से देखने को मिला था 26 नवंबर 2021 को। मोरेन को ऐसा शोषण द्वारा ठीक किया जाता है और उसे कैद करने के लिए लोरगन को दिखाया जाता है जो कई ऐसे सोडियन को निरंतर चैनिंग द्वारा आयोजित किया जाता है और लैंडिंग और कुछ ऐसे लोगन को सभ्य बनाना चाहते हैं जिससे उसका वन पावर से संबंधित स्थानीय रूप से समाप्त हो जाए। इसी के साथ दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैं इसके बारे में आपको देने वाला हूँ और तकरीबन हमने कई एपिसोडों के बारे में जान लिया, उनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड यानी 4th नंबर का जो एपिसोड है हमारा, जिसका टाइटल अब मैं आपको बताऊँ तो द ड्रैगन रिबूट। जी हाँ दोस्तों, ये टाइटल एक तरह से आपको हिंदी के अंदर भी ये देखने को मिला है। वैन यिप्पड़ द्वारा डायरेक्ट हैं ये एपिसोड और डेव हिल्स द्वारा इसे लिखा गया है। तकरीबन दोस्तों इस एपिसोड के बारे में बात की जाए तो इसकी भी लेंथ तकरीबन ठीक ठाक है, 40 मिनट प्लस इसकी लेंथ है। तो दोस्तों सीरीज के अंदर तकरीबन 8 मिलाकर यानी टोटल मिलाकर 16 एपिसोड है, जिसमें से 11 एपिसोड अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं और सेक्शन 1 अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा कंप्लीट करा है। यानी प्रत्येक एपिसोड मैंने एक तरह से शॉर्टली आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या स्टोरी आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ जैसे इसके बचे हुए जितने भी एपिसोड है अब 7 यानी एक तरह से 6 या 7 एपिसोड है, वो जैसे रिलीज़ होते हैं तो हम पूरी सीरीज़ पर ही एक और नई वीडियो लाकर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज़ को आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। और सेक्शन 1 के बारे में बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द सर्च एक तरह से आने वाली ये सीरीज़ थी जब ये रिलीज़ हुई थी 2021 में। अभी हाल ही में इसे एक तरह से 2023 के अंदर इसे सेक्शन 2 के साथ रिलीज़ किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके अभी एपिसोड रिलीज़ हो रहे हैं, इसी बीच इसके सेक्शन 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसका सेक्शन 3 भी कंफर्म आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब तक हमने इस सीरीज़ के सेक्शन 1 के बारे में जाना और अब सेक्शन 2 में जितने भी एपिसोड रिलीज़ हुए उन सभी के बारे में जानते हैं। और ऑफिशियल रूप से आप प्राइम वीडियो पर जाकर इसे हिंदी में भी देख पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोरेन को ऐसी सैडे द्वारा ठीक किया गया है और उसे कैद कर लिया गया है। लेगन को दिखाया गया है और जो कई ऐसे सीडियन को निरंतर चैनिंग द्वारा आयोजित किया जाता है और लियार्डी और कुछ
ऐसे सेडियन लॉग और सेमन बनाते हैं जिससे उसका वन पावर से संबंधित स्थानीय रूप से समाप्त हो गया है। हालांकि कोरियन एक तरह से मोरेन को पता चलता है कि वह ड्रैगन पुनः जन्म हो चुका है और एग्वरिन और पेरेट्रिन के साथ टावर विलियंस को और यात्रा करते हैं और ऑफ द लीफ के माध्यम से उन्हें अभी भी हिस्से का उपयोग करने के लिए कसम खाई है और सैदन और मेटियन चैनल करने में सक्षम हो जाते हैं और उसका संदीप व्यवहार थॉम्स के भतीजे ओवन से मिलता जुलता है जो चैनल एक तरह से चैनल करता था, लेकिन ऐसा सोडियत द्वारा उसका उत्साह जाने के लिए मुख्य रूप से खुद पर डाला गया है। वह रात एक फ्रेड ने परिवार को मार डाला है और थॉम इससे एक तरह से भटक जाता है, जिसे कि रेवन कैट के साथ मुख्य रूप से देखने को मिलता है और डियन की रक्षा करते हुए मार दिया गया था, जबकि लेनन का गला काट दिया गया है और नैनन ने वन पावर के ऐसे चिकित्सा प्रदर्शन के माध्यम से लेन और घायल एसन सूट को ठीक किया है और लियार्ट और एस कॉमन लॉगेस के रूप में। मुख्य रूप से बात की जाए तो एपिसोड नंबर 5 की, तो इसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से था ब्लड कॉल ब्लड। जी हाँ दोस्तों, सेली रीडन्स और विल्फ्रेड द्वारा इसे लिखा गया है और जस्टिन जो गिलवर्स द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 10 दिसंबर 2021 को ये देखने को मिला था। सियोन मांचे और मिनी सीट लेगन की सज्जनता और मेरिन को 20 वर्षों की यात्रा के लिए डायनिन से सवाल करती है और हैरियन और मैट का दौरा करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको इस एपिसोड में देखने को मिलती है लौरा और मोरियन लियोड और उससे छिपने की कोशिश करती हैं और मोरियन ने लोन से एक सहस मांगे रोमिन सेन को गुप्त रूप से मिलती है और दोनों पेमेंट टैग रिबूट की खोज करते हैं और अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ हमें देखने को मिलता है एक तरह से मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो इकट्ठा करता है जहाँ वे डार्क वन का सामना करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अन्य ग्रामीण लोयन और मोरियन लेंस उसके बिना रास्ते पर प्रवेश करते हैं। ये जो एपिसोड है ये यहीं पर ख़त्म होता है। साथ ही साथ 7वां एपिसोड के बारे में बात करते हैं, राहों में अंधेरे। हिंदी टाइटल मैं आपको इसका बता रहा हूँ। 7 नंबर का ये एपिसोड है, प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में सारे ही एपिसोड अवेलेबल हैं। सिरियान डोलेंस द्वारा ऐसे लिखा गया है और आंडा केडियन सुम्स और कैथरीन बी मैक्रेंस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और 7 दिसंबर 2021 को ये आपको देखने को मिला था। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि 2 नदियों के ग्रामीण जिन्होंने मोरियन के रास्ते का अनुसरण किया था और मैटन के लिए लौटने के बारे में बहस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं और अफवाह उन्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन करते हैं और जो भ्रष्टाचार हो चुके हैं और समूह का सामना एक टॉर्लेक्स से होता है और एग्रॉन टोन को पीछे हटाता है, लेकिन वे वन पावर मार्चिन हीन को आकर्षित करते हैं जो उनके गहरे भय को भटकाता है और लाइनेस ने अपनी शक्ति से मार्चिन को पीछे धकेल दिया है, जबकि मोरिन्स ने फालदार के लिए वैगन खोल दिया है और रास्ते में एक आदमी भी फलादार तक उनका पीछा करता है। वह पहुंचकर और वेरियन के साथ बहस करते हैं और बताते हैं कि जो कोई भी ड्रैगन नहीं है वह दुनिया की नज़र तक पहुंच पर एक तरह से मर जाएगा और मोरियन ने डेड मीन्स और फॉरएवर की मुलाकात की है और नारियंस और लेरेंस मुख्य रूप से उत्तरगारी हैं और साथ ही साथ सेक्स करते हैं और एर्गन और रेडियन से सुलह हो जाती है। रेड याद करता है कि टेमिन साइमिंग वॉन्स की लड़ाई में मौजूद था और उसका सामना स्पेन के एक गंभीर खिलाड़ी से हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ रेड ने पहले वाले डार्क फ्रेड और टोलेड इन द वेज दोनों में से एक के बचाव के लिए चैनल बनाया था और रेडियन और रोरेन फलादार को छोड़कर बाकी लोगों को
छोड़कर आई ऑफ द डार्क में चले जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ 8वां जो एपिसोड है उसके बारे में बात की जाए तो द वर्ल्ड सीज, इस एक तरह से एपिसोड का डायरेक्शन किया है सिरियान डॉलेंस ने और रैफी जुडकिंस ने। दोस्तों 24 सितंबर 2021 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था। 3000 साल पहले टेमरेंट सिटी ने लुइस थेरियंस और टेलमोड को डार्क वन को कैद करने और उसकी योजना को खतरों के बारे में चेतावनी दी है और ब्लेड में मोरन डैन को डार्क वन को हराने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक प्राचीन वस्तु और एक सेमरियन देता है और रेड को अपने एरवन के एक परिवार को शुरू करने में अपना सपना दिखाई देता है, जिसके बारे में डार्क वन उसे बताता है कि अगर वह छाया को अपनी ओर आकर्षित करता है तो डार्क वन में मोरियन का पावर में एक जैसे कनेक्शन का हजारों टोटन के मामले का सामना करती हैं 5 महिला, जिनमें नारिवन एर्गन और चेंडिंग में एर्गन को छोड़कर बाकी सभी जल जाते हैं और एर्गन फिर नायरन को ठीक करता है और पोरियन को हॉर्बन ऑफ वेलियंस मिलता है जो इतिहास के महान योद्धाओं को बुला सकता है और पैदन फैज ने ईसन चुरा लिया है और यह महसूस करते हैं कि वह एक डार्क फ्रेड है जो जांच सराह को खोजने के लिए ट्यूरिबस जाता है और रेडियंस ने डार्क वन पर सिनियन से हमला कर दिया है और उसे अटूट प्रतीत को खंडित कर दिया है जिस पर वह खड़ा था और पागलपन के कारण डार्क और रेड लिनिन को मोरियन से मिलाते हैं जो उसे एक तरह से बताता है कि वह आखिरी लड़ाई नहीं थी और पश्चिम में बड़े बड़े जहाज आते हैं जिन्हें चेलिस ने शक्तिशाली तरंगों को उत्पन्न करते हुए देखा है। दोस्तों ये सेक्शन यहीं पर एंड होता है और ये एपिसोड भी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही एपिसोड और सेक्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सेक्शन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में भी हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड है, इसके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों 3 एपिसोड तकरीबन 1 सितंबर 2023 को देखने को मिले थे, जिसमें से पहला एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं जानना कैसे स्टार्टिंग होती है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट एपिसोड का नाम है ए टेस्टी ऑफ द सोलिट्यूड। थॉमसन नेप्रस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और अमांड केटन सुम्स द्वारा इसे लिखा गया है। 1 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया था। डार्क फ्रेड की एक बैठक में रेडन एल्थ्रोस और डेकन रिबून को एक जैसे मारने के बजाय उसे देखने का फैसला किया था और आई की घटनाओं के बाद मोरियंस अपने साथी एशियन सोर्ड और एल्विन वेरियंस के साथ रहती हैं। वह वन पावर का उपयोग करने में असमर्थ है और संघर्ष करते हुए जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसी बीच एग्रन और नाइवरंस ने व्हाइट टावर से नोक झोंक का पुस्तक नामांकन किया है और एर्गिन असफल होने के लिए डटी है, लेकिन पुस्तकों की कमी से निराश है। जबकि एक तरह से आपको नाइवन एक पावर ब्लॉक के साथ संघर्ष करती है जो उसे केवल गुस्सा या डरा होने पर चैनल चलाने की अनुमति देती हैं। एक और झूठा ड्रैगन सामने आता है और प्रसिद्ध हॉर्बन ब्रेड से एक तरह से मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों हमने अभी तक कई एपिसोड आपको बताए और अभी हाल ही में जो हमारा एपिसोड 1 आपको देखने को मिला है, तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 3 एपिसोड तकरीबन आपको देखने को मिले थे इस सितंबर को। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड में आगे हमें देखने को मिलता है कि पैडन फैन द्वारा हॉर्न चुराने के बाद फेरियंस और लोर्स रोजन शिकार करने के लिए सिरियन में शामिल हो गए हैं। उनके पास सुगंध वाले इलाइस भी शामिल है जो कि पेनियंस में दिलचस्पी लेते हैं और टावर में रहते हुए एल्गन और साथ ही साथ न्यूर और बेल्टाइन से जुड़ते हैं और साथ ही साथ लापता मेडियंस और पेरियस को
रेडन की याद दिलाते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वह मर चुके हैं। और मॉरियन ने अनुरोध पर लियोर्ड द्वारा मैट को टावर में कैद कर दिया गया है और जैक रेडन छिपा हुआ है और मॉर्नेट अपनी योजना को पूरी करने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन 3 फ्रेडन्स द्वारा उस पर हमला किया जाता है और लेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाते हैं और वोरियन और एडली से हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें बचाते हैं और फ्रेडन्स को मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एपिसोड है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको देखने को मिला था। अब प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी डिटेल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से 2000 में एनबीसी ने रॉबर्ट जॉर्डन की फैंटेसी उपन्यास श्रृंखला द व्हील ऑफ टाइम के स्क्रीनिंग अधिकार का विकल्प चुना, लेकिन अंततः उत्पादन के साथ आगे बढ़ गए। साथ ही साथ 2004 में जॉर्डन ने श्रृंखला के फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो गेम और कॉमिक अधिकार प्रोडक्शन कंपनी रेड ईगल एंटरटेनमेंट को बेच दिए। 2015 में रेड ईगल एंटरटेनमेंट ने विंटर ड्रैगन को प्रसारित करने के लिए केबल नेटवर्क FXX को एयर टाइम का भुगतान किया, लेकिन बिल जेम्स और मैक्सन रेन अभिनेता संभावित द व्हील्स ऑफ टाइम सीजन की 22 मिनट का पायलट और जीसन रेड ड्रैगन के अधिकारी को बचाए रखने की अनुमति दी और परियोजनाओं के लिए इसके बाद कंपनी ने पायलट को बारे में अपनी मुख्य रूप से जानकारी दी और मुकद 2016 में जोलाना के साथ गए और 2016 में डैक्लोस ने घोषणा की कि वह एक प्रमुख टीवी श्रृंखला के अनुरोध के अनुभव पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो 20 अप्रैल 2017 को श्रृंखला को एक नए रूपांतरण की घोषणा की गई, जिसमें रेड ईगल एंटरटेनमेंट और राइडेंस पिक्चर्स के सहयोग से सोनी पिक्चर्स टेलीविजन द्वारा निर्माण किया गया और रैफ जुडीन और रेकन वेलियंस और साथ ही साथ डेव फिल्डन और माइक बेरियन साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से उम्मीदवार थे और मैकडोनल्ड्स एक पारदर्शक निर्माता के रूप में काम करने के लिए तैयार थे। अक्टूबर 2018 तक श्रृंखला 1 साल के लिए विकसित हुई थी और अमेजोन स्टूडियोज़ ने इसे बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। जनवरी 2019 में जुडकिस ने घोषणा की कि वे 2 अतिरिक्त लेखन माइकल और पॉल क्लिस और डार्क प्रोडक्शन के लेखन टीम में शामिल हो गए हैं और अप्रैल 2019 तक केलियन वेल्टिन हेडियन को कोस्टिंग डायरेक्टर के रूप में जोड़ा गया है। जून 2019 में ये घोषणा की गई कि रॉम्स और माइकल जोन्स और माइकल डैमरोड की भूमिका निभाते हैं, ये निर्माता के रूप में भी काम करेंगे और बैडन चेनेन, जिन्होंने रॉबर्ट जोट की मृत्यु के बाद पुस्तक श्रृंखला पूरी की थी और मैड्रोस के साथ परामर्श निर्माता के रूप में काम करने की पुष्टि की गई है और विभिन्न अवसरों पर सैडलस ने निर्माण में अपने योगदान के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने रिक्रेट पढ़ना और शीघ्र सोरियन और एफन पत्रिका दी। साथ ही साथ रॉबर्ट जॉर्डन और मैडलोस की लंबी समय तक संपादिक सहायता रही। साथ ही साथ दोस्तों, एडवर्ड फील्ड के मुख्य पात्रों को उनकी पुस्तक और समीक्षाओं की एक तरह से तुलना में अधिक पुरानी लिखी गई और प्रोडक्शन टीम ने सोचा कि वह सत्र विषय और श्रृंखला पात्रों वाले टेलीविज़न शो युवा व्यस्त और कथा की तरह अलग हो सकते हैं, जो कि ऐसी शैली में नहीं थे, उन्हें श्रृंखला के उपयुक्त लगी और फरवरी 2019 में अपने मुख्य रूप से पहले 2 एपिसोडों के निर्देशन के रूप में ऊसन ब्रेड की पुष्टि की गई और एशली रिचर्ड और विल्डर फीड को नवंबर 2019 में एपिसोड 5 और 6 का डायरेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया और वेंस वीपन्स को एपिसोड 3 का डायरेक्शन की एक तरह से पुष्टि की गई और
फरवरी 2020 में मुख्य रूप से सियोंटोस द्वारा पूरी सीरीज पर ध्यान रखते हुए डायरेक्शन का भार संभाला गया। 20 मई 2021 को अमेज़न ने श्रृंखला के प्रीमियम से पहले दूसरे सीजन की श्रृंखला का नवीनीकरण कर दिया था, यानी दूसरे सीजन के लिए ऑर्डर दे दिया था। दूसरे सीजन के पहले एपिसोड की स्क्रिप्ट सीरीज के प्रीमियम के 6 महीने पहले 2021 में पोस्ट की गई और थॉमस रैपन और साथ ही साथ हेनरी के सीजन 2 के एपिसोड के निर्देशन की सूचना मिली और साथ ही साथ सना हैरमी के सीजन 2 के एपिसोड का निर्देशन करने की सूचना मिली, जिसमें हमारी सीजन के आधे हिस्से का निर्देशन करेंगे और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 21 जुलाई 2022 को दूसरे सीजन के प्रीमियम से पहले अमेज़न ने तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण कर दिया और रोमंड पाइन्स को जून 2019 में मुख्य मोरियंस के रूप में चुना गया और अगस्त 2019 में अन्य श्रृंखला कलाकारों की घोषणा की गई और लेथन मैग्रोन्स के रूप में डेनिन हेरिन और लेड एल्थ्रोन के रूप में जोसन डेफरिड पेरिन और एल्बंस के रूप में मार्क रफरेड और नायरन एलिस के रूप में रोबर्ट मिस और बेनी हैटन क्रेट के रूप में मैडलिन मेरेडन और साथ ही साथ एल्थोर्स की भूमिका निभाने के लिए घोषणा की गई और डेरियन मॉर्गन को नवंबर 2019 के माध्यम से एक अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया और बाद में पता चला कि वह आराम की भूमिका है। दिसंबर 2019 में कई मुख्य कलाकारों की घोषणा की गई और थॉमस मेरियन के रूप में एल्जेक्ट को विपल पैडन और फेनस के रूप में जोहर मार्क्स और लोरियन हैरेंस के रूप में मुख्य रूप से लिया गया और टेलियन नेपन और इमरैट और इमन एवंस के रूप में। जनवरी 2020 में कैट फ्रीडवुड में इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया और मुख्य रूप से लेडी ने गुरवाइस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। साथ ही साथ मार्च 2020 में जैन चिरियन ग्रेसन ने घोषणा की कि उन्होंने लीन राफिन्स के रूप में चुना गया है और जून 2020 में 8 अतिरिक्त भूमिकाओं की घोषणा की गई है और मारिन एलवेरियंस के रूप में लोथरिन चक्रवर्ती और बैनन एलवेरियंस के रूप में माइकन त्रुयन और सैनपुरियंस के रूप में डेविन स्टेट और एल्बन थॉम्स के रूप में विस्टोन साउट के रूप में देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फ्लेक्स पॉर्किन की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। सितंबर 2021 में ये घोषणा की गई थी कि हैरिस दूसरे सीजन के लिए नहीं लौटेंगे और डोनन फिन आगे चलकर मैरिटन की भूमिका निभाएंगे। अक्टूबर 2021 में मेरा कॉर्वेंस और नताशा कॉलफिट और मीरा साइंस दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में शामिल हुए, जिसमें ऑवरेंस ने एलन टैगरन की भूमिका निभाने की पुष्टि की और साथ ही साथ दिसंबर 2021 में 3 अवतरित कलाकारों की घोषणा की। यूरोन ऑफरेड के रूप में रैगन रॉबन्स, मोशन टैगन्स के रूप में एनल ब्रैडलिस और इग्रस आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ अप्रैल 2022 में ये घोषणा की गई कि आयुड स्मार्ट विरुद्ध की भूमिका में निभाएगी। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 1 के कलाकारों के साथ डेवन डेविड अक्टूबर 2019 की शुरुआत में शुरू हो गई। पहले सीजन के लिए मुख्य फोटोग्राफी 16 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी और प्रकरण ने फिल्मांकन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया, लेकिन फरवरी 2021 तक फिर से शुरू किया गया और मई 2021 में समाप्त हुआ और पैगन ने डार्क स्टूडियोज जो कि उत्पादन के लिए बनाया गया था एक प्रथम उत्पादन आधार के रूप में कार्य किया। अन्य फिल्म स्थानों पर चेक गणराज्य के कुछ हिस्से शामिल थे और कोविड-19 के कारण हम ऐसे रहने में सक्षम थे, इसका पता लगाया गया और इसलिए हमने पहले अपनी ड्रैगन ब्लिचन और इनफैक्ट टीमों को वहां निर्माण के लिए भेजा जहां वे थे और एक 3D डिजिटल दुनिया में जाने जा रहे थे।
साथ ही साथ सीजन 1 के समापन के साथ निर्देशक सिरियन डॉर्गन ने कहा कि द ब्रूड में होने वाले दसे और मॉर्गन में शूट किया गया जाना चाहिए था, लेकिन सी ओल्स प्रतिबाधाओं ने वहां यात्रा करने से रोक लगा दी। उन्होंने एक कृत्रिम जंगल और डिज़ाइन करने का श्रेय प्रोडक्शन एक तरह से डिज़ाइन ऑर्टन और नेबरन को दिया, जिसने प्रतिबाधा के रूप में जॉर्डन स्टूडियोज में बनाया जा सकता था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि हम भी उसे देख पाए। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो या मूवी हो, चाहे वो थिएटर में रिलीज़ हुई हो, हम हर सीरीज़ की एक्सप्लेशन और साथ ही साथ रिव्यू, फैक्ट, डिटेल के वीडियो लाते रहते हैं। तो ऐसा कंटेंट यदि आपको पसंद है और आप इन सीरीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस सीरीज का नाम लिख सकते हो, सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दीजिए, एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दीजिए। हम हर एक सीरीज पर वीडियो लाते रहते हैं और साथ ही साथ पुरानी जो सीरीज है उन पर भी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो तो आप टाइटल नीचे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके। और जैसे जैसे इसके एपिसोड रिलीज़ होते जा रहे हैं तो मैं वैसा तो वीडियो नहीं लाऊंगा पर एपिसोड पर, और जैसे ये टोटल रिलीज़ हो जाती है जब फाइनली एक और वीडियो आएगी वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर उसे देख पाओगे। तो दोस्तों अब हम आगे इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। और चेक गणराज्य में फिल्मांकन ने चेक फिल्म फंड और प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए उत्पादन की योजना बना दी, जिसमें उत्साह में CZX352 मिलियंस के साथ लगभग 16 मिलियंस की उपलब्धि होगी। और साथ ही साथ प्रेगन्य जेड मॉरूएशियन केरियन अक्टूबर 2019 में फरवरी 2020 के बीच में उत्पादन में ब्रोडन के साथ शामिल हो गए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से आपको इन सभी के बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। दूसरे सीजन का फिल्मांकन 19 जुलाई 2021 को शुरू हुआ और प्रांगण में फिल्मांकन फरवरी 2022 तक समाप्त हो गया। और साथ ही साथ लगभग प्रोडक्शन क्रू के 600 सदस्यों में से 500 से भी अधिक सदस्य चेक गणराज्य के निवासी बन गए हैं। म्यूज़िक भी बहुत शानदार दिया गया है और तकरीबन टोटल सीरीज के अंदर लगभग 14 ट्रैक बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 के 14 ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त है। और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रृंखला का प्रीमियम 19 नवंबर 2021 को स्ट्रीमिंग सेवा अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर हुआ। तो दोस्तों सारी कुछ जो जानकारी मैंने आपको दे दी है इस सीरीज़ के बारे में, प्रोडक्शन, रिलीजिंग, सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। प्री प्रोडक्शन साथ ही साथ जितनी कुछ जानकारी हो सकती थी मैंने सारी आपको बताने की कोशिश की है। और अब इस वीडियो के अंदर अब आगे हम बात करेंगे इस मूवी के अंदर जो आपको कैरेक्टर देखने को मिले हैं, जिन्होंने एक तरह से कास्ट है, एक तरह से हमारी उन सभी के बारे में जानेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं रोसमंड पाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोसमंड मेरी एलन पाइन इनका नाम है। 1980 को इनका जन्म हुआ था। एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। इन्होंने रोमियन, एक जूलियट और लेज लाइट सहित स्टेन प्रस्तुतियों में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की है। माइक को अपनी पहली फिल्म डाई एंड डे 2002 में बोर्डिंग गर्ल्स रिमांड फोर्ट्स के रूप में सफलता मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवग्रित एम्पियर अवार्ड जीता। उन्होंने द लिबर्टीन 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं का BIFS पुरस्कार भी जीता और प्राइम एंड एक तरह से प्रेजुडिट 2005 में जैन ब्रेडन की भूमिका निभाते हुए भी ये नजर आई थी। तो दोस्तों इसी के साथ रोसमंड मेरी हेलन पाइन इनका नाम है।
एक तरह से 80 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 43 से 40 साल इनकी उम्र है और हैमलेट लंदन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। रॉबिन यूनियर्क 2009 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। टोटल मिलाकर इनके 2 बच्चे हैं। और पाइक को एक तरह से एन एजुकेशन 2009 और मैट इन डेक्लाइन हैमर 2010 में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए ब्रिटेन एनफिट फिल्म अवार्ड से नमनीकृत किया गया यानी इन्हें दिया गया था। और जॉन इंग्लिश रिबून 2011 में मुख्य रूप से रैफ ऑफ द टाइम 2022 के अंदर भी इनका नाम लिया गया है। और द ब्रेड इन्हें 2013 में भी आपको देखने को मिली थी। और गोन गर्ल 2014 में उनके प्रदर्शन को आलोचनाओं की प्रशंसाएं मिली। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन पाया। और पाइक ने बोएन यूनाइटेड किंगडम 2016 में रूथ विलियम्स खामस में युद्ध फिल्म ए प्राइवेट वॉर 2018 में मेरी कॉलेज की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनिट 2019 में भी अपने अभिनय के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और आई कैरियर अवार्ड 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी जीता। 2021 में उन्होंने अमेजॉन प्राइम स्टूडियोज़ की फैंटेसी श्रृंखला द व्हील्स ऑफ टाइम्स में मोरियन दैमरोड के रूप में अभिनय किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कैरेक्टर आपने एक तरह से पहचान ही लिया होगा। और पायल का जन्म 1980 को हैमलेट लंदन में हुआ। वे ओपेरा गायक जूलियर माइकल और कैरिन फ्रेड के एकमात्र संतान थी। है अभी जिंदा है दोस्तों। और उन्होंने ब्रिटेन में बैडमिंग स्कूल में पढ़ाई की और नेशन यूथ थिएटर में रोमियो और जूलियट के निर्माण में जूलियट के रूप में दिखाई देने के दौरान उन पर एक एजेंट की नज़र पड़ी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से पेशेवर करियर शुरुआत करने में मदद की, जिसे भी स्टेज स्कूल में उसमें आवेदन किया था। वहाँ से ठुकराए जाने के बाद उसे आवाज कॉलेज ऑफ रोड में अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने 2001 में उच्च द्वितीय श्रेणी की ऑल्स ग्रेड की स्थानीय स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1 साल की छुट्टी ली और डेविन हेरन और स्काईलाइट और आर्थर मिलर के साथ ओ माय सन्स और विलियन शोकबियर्स और कई नाटकों में मंच का अनुभव प्राप्त किया। और अभिनय करियर के बारे में बात की जाए तो जब वह ऑक्सफोर्ड में थी तब फैंस ने विभिन्न नाटकों में अभिनय किया और निर्देशन किया, जिसमें साइमन चेस्टमैन का नाटक भी शामिल था जो उस समय स्नातक मात्र था। और द राइड इंग्लिश मैरिज 1988 और वाइट्स एंड डॉट 1999 और लघु श्रृंखला लव इज कोल्ड फ्राइड 2001 सहित ब्रिटेन टेलीविजन शोज में उपस्थिति दर्ज कराई। और वह वॉर श्रृंखला के एक एपिसोड में सारा ब्यूटेंस के रूप में भी दिखाई दी। साथ ही साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने एक बोर्ड गर्ल एक तरह से IMI6 एजेंट की भूमिका में पेशेवर भूमिका निभाई, जिसमें डाई एंड द डे में जेम्सन बोर्ड की सहायक भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया गया था। और वह ब्रॉडल गर्ल्स और फॉरिन शो में दिखाई दी। और कुछ समय बाद जेम्स बॉर्डियन फिल्म श्रृंखला के लिए एक तरह से वाफ्ट श्रृंखला और एफ ओवरफ्लोड जाने वाली पहली बोर्ड गर्ल्स थी। और द लिविन 2004 में एडी ब्रूज मैथन की भूमिका निभाई, जिसमें उनके सहायक जॉन डेफिन थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए ब्रिटेन एक तरह से इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्होंने इजराइल के बारे में एक फिल्म प्रोमिड लेडन में हॉर्जन्स की भूमिका निभाई और एक कंप्यूटर गेम श्रृंखला ड्यूम एक तरह से सिनेमा रूपांतरण में वैज्ञानिक शामिल गीत के रूप में अभिनय किया। और 2005 में वह एक प्राइम एट एजुकेट में
एलिजेब और रैटन द्वारा अभिनेता के रूप में देखने को मिले और बड़ी बहन से जेम्स के रूप में दिखाई दी। इसके बाद पाइमन्स ने एना माइकल से उपन्यास फ्रूड एंड प्रीशंस की फिल्मांकन शुरुआत की। अभिनय किया उन्होंने एंथनी हॉपकिंस और रैन गोल्ड्बर्ग के साथ फिल्म वेंचर्स में एक सफल विकल्प की भूमिका निभाई और प्राय 2008 में कोस्टा बुक अवार्ड्स में जज थे। उनकी स्टेज क्रीड ने टेरियन जोन्स की हिच कॉल ब्रूड और टेनियस फिलियंस की समर एंड स्पोन लंदन में वेस्ट एंड में लंदन के ऑल्ट विकी थिएटर में गेस्ट लाइट शामिल की। 2009 में उन्होंने डॉनमेयर में वेस्ट इन सीजन के दौरान मैडम डी आर्ड में शीर्षक किरदार निभाया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2010 में वे ब्रिटेन फिल्म मैट इन मेडलियंस में कनाडियन फिल्म बार्नीज वेजेंस में दिखाई दी, जहां उन्होंने मिरियम की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने यूके दौरे पर हैंडा गोबलस और प्रोडक्शन में अभिनय किया और पाइक ने फिल्म जैक बूट ऑन ब्लाइड 2010 में मुख्य भूमिकाओं के लिए बॉस्कर रिकॉर्ड दिया और द स्पैन हु लिव्ड की मी में वर्णन करते हुए जेम्स बॉन्ड ऑडियन पुरस्कार में एक श्रृंखला में भी आवाज़ दी। इसके अलावा 2010 में माइक ने फ्रेंडिन और गॉडफ्रेंड और BBC रेडियन 4 रूपांतरण में पूसन ग्लेज की भूमिका निभाई और लगभग 160 मिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई करने वाली बॉक्स ऑफिस पर इनकी सफल मूवी जॉनी इंग्लिश की अगली कड़ी थी। साथ ही साथ दोस्तों 2012 में उन्होंने काल्पनिक महाकाव्य रेथ ऑफ टाइनस में रानी एटोन्स की भूमिका निभाई। उन्होंने एलेक्स दावलेस का स्थान लिया। उन्होंने फेलेक्स ऑफ टाइमस में भूमिका निभाई और शेड्यूल्स विवाद के कारण बाहर हो गई थी और रेथ ऑफ द टेंस में भूमिका निभाने के लिए मतलब था और उन्होंने हैमन ऑफ स्टीन में भूमिकाओं के लिए विचार से बाहर होना पड़ा। हालांकि फिल्म को आलोचनाओं द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इससे लगभग 300 मिलियन से भी अधिक की कमाई की आलोचनाओं में उनके प्रदर्शन को आकर्षण में एक तरह से चढ़ाव का भाव मिला। और द ब्लिस 2013 में सहायक भूमिकाओं के लिए प्राइम ने डेवन फिल्म पुरस्कार निशांग थ्रिलर गोन्स जोन्स 2014 में अभिनय किया, जो इसी नाम की गिलिस फिलिंस के उपन्यास फिल्म रूपांतरण पर आधारित थी। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फिंचर्स के अनुसार इस भूमिका के लिए प्राइम उनकी पहली पसंद थी, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो व्यापक रूप से ज्ञान ना हो। और साथ ही साथ 356 मिलियन से भी अधिक टिकट बिकने के बाद एक तरह से फिल्म को प्राइम के प्रदर्शन में दोनों में आलोचनाएं व्यापक सफलता अर्जित की। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और कई डिटेल है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2002 में किस फ्रॉड फ्रेट में सबसे पहली भूमिका इनकी देखने को मिली और इसके बाद डेट अनोदर डे, प्रोमाइज लैंड 2004, साथ ही साथ प्रेड एंड प्रीजेक्ट 2005, साथ ही साथ डूम 2005, साथ ही साथ और भी कई फिल्में हैं गॉन गर्ल जैसा कि द मैन, स्ट्रेंजर, ए कैरियर ए लूट और सैड ब्लूज इंस्टेंट, ये भी इनकी मूवी है। टेलीविजन के बारे में बात की जाए तो ए रैथर इंग्लिश में मैरिज 2058 में और साथ ही साथ 2000 के अंदर भी इसका सेकंड सेक्शन आया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैक टू बैक कई सुपरहिट मूवीज सीरीज दे चुकी हैं। द व्हील ऑफ द टाइम्स में भी प्रेजेंट में ये आपको देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम और कई जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है डेनियल हैनी, डेनियल फिलिप हैनी इनका नाम है और 28 नवंबर 1980 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, मॉडल है, वह एक कोरियन नाटक बाय लवसी हैमिसोन्स 2005 के अंदर हेनरी किम्स के रूप में अपनी टेलीविज़न डेब्यू में मुख्य रूप से
अपनी उपलब्धि को जताते हुए एक तरह से नजर आया है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो डेनियल हिप्पी हैनी का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ। तकरीबन 43 साल इनकी उम्र है। सार्क सिटी मिशन यूएस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। तो इन्होंने अपने करियर के अंदर कई सुपरहिट मूवी और सीरीजें दी है। इस इंडस्ट्री में 2001 से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में साइड डिटेल में बताता हूँ। इन्होंने सेड लुइस मिस्टर परफेक्ट 2006 के अंदर अभिनय किया और माई फादर 2007 में और एक्समैन और पिंक विरुइट 2009 में भी। साथ ही साथ कॉलिंग 2012 में और द लास्ट स्टेट 2013, वन नाइट परफाइट जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है 2013 की, और बिग हीरो 6 2014 में। टेलीविज़न में उन्होंने कोरियन स्पिन वोल्टेड और साथ ही अमेरिकन टेलीविज़न श्रृंखला हवाई फ्राई 0 और 13वें 14वें और 15वें सीजन के लिए नियमित कलाकारों में शामिल हुए हैं। वे 2021 के टेलीविज़न रूपांतरण में लेनन मैंडोरियंस के रूप में अभिनय करते समय पहल किए हैं। और हेनरी का जन्म 28 नवंबर 1980 को कार्सन सिटी और मिशिगन में हुआ। उनकी मां क्रिस्टिन हैनी बुनसन दक्षिण कोरिया में गोद ली हुई अमेरिकन थी। हेनरी ने एलबीसी कॉलेज और एल्मड कॉलेज और एल्फिंक्यूट कॉलिंग सहित विभिन्न कॉलेजों में दाखिला लिया, लेकिन अपने बढ़ते मॉडलिंग करियर के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। कुछ समय के लिए उन्होंने शिकागो इलिनॉइस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की डिग्री और स्नातक होने का श्रेय और कई ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई दिए। हालांकि यह तब गलत साबित हुआ जब 2007 में एक आदमी के घोटाले से पता चला कि कई दक्षिण कोरिया साम्राज्य हिस्सों और मशहूर हस्ती और जेनन सू जोन्स और जोंग मी ही ने अपने एक आदमी के रिकॉर्ड्स में गलत बताया। 4 साल बाद एक तरह से हांगकांग और ताइवान में रहने के बाद हेनरी दक्षिण कोरिया चले गए और 2004 में न्यूयॉर्क शहर में रहते हुए उन्होंने टेलीविज़न शो के लिए ऑडिशन देते हुए ऑफ ब्रॉडन में कुछ काम किया। और हेनरी ने 2011 में अमेरिका में मॉडलिंग शुरू की और कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान फ्रांस हांगकांग में कई जगहों पर काम किया और एमोर फैशन और कोस्टिंग ओरियंस सनराइज के विज्ञापन के साथ दक्षिण कोरिया में अपनी शुरुआत करने के बाद वे ओपलंस कैमरन्स के लिए जून में एशियन हेयरबैंड इलेक्ट्रिक्स और क्लूज कैंडियस के लिए किम ताई ही के साथ विज्ञापनों का प्रस्ताव बन गए। और हेनरी को सेलिब्रिटीज डिवीजन के तहत न्यूयॉर्क में डिफरेंट कॉमेडी के साथ अनुवादित किया गया। 2005 में ओलहब्स के लिए दक्षिण कोरिया में मॉडलिंग करते समय एक प्रतिभा प्रबंधन ने उनकी खोज की, जिन्होंने हेनरी को कोरियन नाटक माई लवली सेमन शूज और उफ मारियन में नेवन एज क्रिस सेमन हुस में एक भूमिका दी। और हेनरी, जो कि कई बार कोरियन भाषा नहीं बोलते थे, जो एक तरह से एशियाई अमेरिकन चिकित्सा हेनरी क्रिस के रूप में चुने गए। साथ ही साथ इसके बाद हेनरी ने 2006 में एक और रोमांटिक ड्रामा स्प्रिन वर्ड्स में एक छोटी भूमिका निभाई और प्रबंधन विपिन्स में रूप में अभिनय किया। और जब उन्होंने ग्रोथ एंड प्लाउड के साथ बिना ओपन अभिनय में दिखाई दिए तो उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू किया। हेनरी ने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत एक और रोमांटिक कॉमेडी सैड लुइस मिस्टर परफेक्ट 2006 से की, जो कि पॉप स्टार हेनिन की आई एम ए साइब्रोन और बैट हेवन और 2006 के साथ मेल खाती थी। उनकी दूसरी फिल्म माई फादर ने दक्षिण कोरिया में कई पुरस्कार जीते और हेनरी पुरस्कार ने अभिनेता श्रृंखला में सभी प्रमुख अभिनेता पुस्तक जीतने वाले पहले विदेशी बन गए। बाद में उन्होंने भाषा सीखी और हैमर उटी जैसे कई विदेशी शो में दिखाई दिए। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2006 में सेड्यूस मिस्टर परफेक्ट और माय फादर 2007 और एक्समैन ओरिजिनल मूलवन और पापा 2012, साथ ही साथ बिग हीरो 2006 एक तरह से इसमें देखने को मिले। टेलीविज़न के अंदर भी कई बार देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हैं। और अब हम अगले कैरेक्टर हमारे जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम है कैट
केट फ्लीटवुड एक अंग्रेजी अभिनेता है और मैकब्रेन में लेबी मैचबंच के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने चिर्जन फेस्टिवल थिएटर और वेस्ट एंड ब्रोडन में टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। नेशनल थिएटर में लंदन रोड्स और जूलियन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए 2012 में ओप्लियंस पुरस्कार नामांकन मिला और उनकी फिल्म ने टेलीविजन ग्रिड में वैनिंग फेयर 2004 और हैरी पॉटर एट द डेप्थी हॉटन पार्ट 1 2010 में अभिनय किया और द विल्फ ऑफ टाइम 2021 में। 24 सितंबर 1972 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन 50 साल इनकी उम्र है और रूफर्ड कोल इनके जीवन साथी है। 2001 में 1 से इनका जन्म हुआ। सो दोस्तों शादी हुई इनकी 2001 में और 14 स्टेट ऑफ एवंस के साथ ओर्डन विक्सन में एक खेत में पली पड़ी। 2008 में फ्लीटवुड और पैटिंस्टीन के विपरीत मैकब्रेन में लेडी मैकबंस के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार के नामांकन किया गया जो पहली बार चीज फेस्टिवल थिएटर में शुरू हुआ था और वेस्ट एंड में बोर्डन में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह एनिमेशन थिएटर के संरक्षक हैं और इंस्पेक्ट ऑर्डर्स के लिए युवा कलाकार के रूप में रूफर्ड ग्रूड के साथ संयुक्त संस्थापक थे। साथ ही साथ उनका विवाह रूफर्ड ग्रूड से हुआ जिन्होंने उन्हें मैकबेथ निसंग किया। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने इस इंडस्ट्री में बैक टू बैक कई सुपरहिट सीरीज़ें मूवी दी हैं और इनके बारे में भी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, द व्हील्स ऑफ टाइम सेक्शन 2 के बारे में भी सारी जानकारी दे दी हैं। और अब जैसे जैसे इसके बाकी के जितने भी एपिसोड है अभी तक 3 एपिसोड तकरीबन देखने को मिले हैं और धीरे धीरे कर वीकली वाइज पूरे एपिसोड आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसी सीरीज़ के बारे में जाना जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज़ के टोटल जितने भी एपिसोड अब तक रिलीज़ हो चुके हैं उनके बारे में जाना। साथ ही साथ इसका फैक्ट, डिटेल, रिव्यू यानी टोटल मिलाकर सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी और कुछ बाकी रह गया है तो मैं आपको सेक्शन 2 का एक तरह से पार्ट 2 यानी इस वीडियो का अगला पार्ट आपको बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। जैसे इसके सारे एपिसोड रिलीज़ होते हैं तो वो एक तरह से नया पार्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी मैं इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाकर वहाँ पर भी इसे देख पाओगे। और साथ ही साथ जैसे रिलीज़ होती है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में जाना और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।